हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बताऊंगा, तो पूरा रिसर्च देखिएगा। रिसर्च देखने के बाद ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके आगे के अच्छे स्टॉक आप जान सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टॉक को ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली है, इसलिए ये स्टॉक को मैंने पिक किया और इसके बिजनेस मॉडल को आपके सामने रखूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2023 तक मैं आपको 5 बेहतरीन स्टॉक के रिकमेंडेशन दूंगा। तो पहला स्टॉक जो है मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी बोल दिया है, तो आप वहां विजिट करके जान सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्मॉल कैप, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही हाईली मॉडरेट रिस्क वाले एरिया का स्टॉक होता है, जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही उसमें उतने अमाउंट ही इन्वेस्ट कीजिए जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकें। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी का बिजनेस मॉडल। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। जिस स्मॉल कैप के स्टॉक को लेके आपके सामने आया हूं, उसका मार्केट कैपिटल ओनली 4,622 करोड़ का है। स्मॉल कैप के स्टॉक मॉडरेट रिस्क वाले होते हैं, तो अपना इन्वेस्टमेंट करने के पहले रिस्क टेकिंग एबिलिटी जरूर चेक करें। ये कंपनी इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर बनाने वाली प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। रिसेंटली इस कंपनी ने गोवा की कंपनी को एक्वायर किया है, जिसका मीनिंगफुल रिजल्ट आपको 2024 फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिल सकता है। ये कंपनी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र बनाने में फोकस करती है, मतलब नॉन यूरिया वाली फर्टिलाइज़र बनाती है। और आपको ये अच्छे से पता होगा कि नॉन यूरिया वाले खाद या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र को गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। और जैसा कि हम सभी को पता है, फ्यूचर को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो फ्यूचर में नॉन यूरिया वाले फर्टिलाइज़र का ही ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र से यूरिया के एक्सेसिव यूज़ को रोका जा सकता है और साथ ही साथ सॉइल की जो पैदावार है या उपज है, उसको भी लंबे समय तक मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा कंपनी के पास नियर अबाउट 2282 एकर्स का लैंड है, जिसका केवल 33% यूज़ अभी तक होता है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र बनाने में। इस कंपनी का नाम है पारादीप फॉस्फेट, यानी कि पीपीएल। तो पीपीएल कंपनी को अगर उसका इमेज देखेंगे तो आपको इसका इमेज क्रॉप प्रोटेक्शन, मतलब फसल सुरक्षा क्षेत्र में एक अच्छे वेंचरर के रूप में बनाकर रखा है। और इमेज का फ़ायदा जो बचे हुए अनयूज्ड लैंड है उस पर नए तरीके से प्लान बनाकर किया जा सकता है, जिससे कि इस कंपनी का वैल्यूएशन और भी बढ़ेगा फ्यूचर में, और साथ ही साथ अर्निंग भी। पीपीएल वैसे तो फर्टिलाइज़र मेकिंग कंपनी है, फिर भी ये फर्टिलाइज़र में एक डाइवर्स पोर्टफोलियो मेंटेन करती है, जिससे कि सेल्स ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और प्रोडक्ट पर भी मार्जिन ज़्यादा मिलता है। क्योंकि अगर आपको एक प्रोडक्ट पर मार्जिन कम मिली तो दूसरे प्रोडक्ट आपको मार्जिन निकाल कर दे देता है। आपको स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के नाम दिख रहे होंगे, जो कि पीपीएल कंपनी बनाती है। विश्व स्तर पर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र का उपयोग का महत्व या इम्पोर्टेंस हाल ही में आपको देखने को मिला होगा। जैसे कि ईवी व्हीकल्स या डिफेंस सेक्टर का या स्पेस सेक्टर की बात करें तो वहाँ इम्पोर्टेंस जानने के बाद इन सेक्टरों में आपको काफ़ी उछाल देखने को मिला होगा। यहाँ भी अब आपको उछाल देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के यूज़ के बाद प्राप्त खाद्य पदार्थ ज़्यादा पोषक प्रदान करते हैं और साथ ही साथ सॉइल को भी ज़्यादा समय तक उपजाऊ बनाकर रखते हैं। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र मेनली अनाज, ऑयल सीड और वेजिटेबल्स के लिए उपयोग किया जाता है। भारत सरकार भी कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र के बेनिफिट्स को देखते हुए सपोर्ट और प्रमोट कर रही है। गोवा विस्तार के बाद पीपीएल पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड एक बड़े खिलाड़ी के रूप में आपको देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के विस्तार करने के उद्देश्य से पीपीएल ने हाल ही में $280 मिलियन में ZACL की गोवा फैसिलिटी को मंदी के समय खरीद लिया। इस डील के बाद पीपीएल कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगभग 70% बढ़ जाएगी। तो इस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकिंग भी है। ZACL और OCP पीपीएल कंपनी के
प्रोमोटर्स का एक प्रमुख हिस्सा है। पीपीएल का ओसीपी के साथ एक लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट है और ओसीपी के पास वर्ल्ड के 70% फॉस्फेटिक रॉक का भंडार है, जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र बनाने में प्रमुख रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है। पीपीएल को रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी और ये पीपीएल के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। जेडएसीएल भी एक प्रमुख फर्टिलाइज़र प्लेयर है, तो यहाँ दोनों प्रोमोटर्स के रूप में अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रोमोटर्स के तरफ से देख सकते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है इस पीपीएल स्टॉक के लिए। पीपीएल इसके अलावा रॉक फॉस्फेट से फॉस्फेटिक एसिड भी बनाती है और एक नया प्लांट भी इंस्टॉल करने जा रही है, जिससे कि फॉस्फेट एसिड की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 0.3 मिलियन MTPA से 0.5 मिलियन MTPA हो जाएगी। इसके अलावा भी पारादीप फैसिलिटी में पीपीएल सल्फ्यूरिक एसिड और गोवा में एमोनिया प्रोडक्ट भी प्लांट के जरिए बनाती है। रिसेंट न्यूज़ की बात करें तो सब्सिडी आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको पता होगा कैबिनेट ने रिसेंटली 51,875 करोड़ का सब्सिडी अप्रूव्ड किया है फॉर दी रबी 2023। तो 2023 रबी फसलों के लिए जो सब्सिडी पारित हुई है कैबिनेट के द्वारा, वो भी इस कंपनी को फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही साथ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र का प्राइस 8 to 12% गिरावट दिखेगा। इन्फ्लेशन का इफेक्ट आपको पता चल गया होगा। आपने हाल ही दिन में कोविड के बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ा है, तो वो आपने देखा होगा कि उससे कितने स्टॉक धराशायी हुए हैं। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि हमें जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है यानी कि कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र है, उसका दाम में गिरावट को देखने को मिला, जिससे कि सेलिंग उम्मीद कर सकते हैं बढ़ेगा। वैल्यूएशन अगर देखें तो अमॉन्ग्स दी पीयर सारे अगर इनके समकक्ष देखें तो सबसे अच्छा कोरोमंडल इंटरनेशनल जो है वो ज़्यादा क्लोजेस्ट पीयर है, क्योंकि कोरोमंडल इंटरनेशनल भी पीपीएल के जैसे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र बनाती है। पीपीएल के पास स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है और एबिटा अगर देखें तो ग्रोथ रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और गोवा में विस्तार के बाद इस स्टॉक में फ्यूचर में और वृद्धि करने को दिख सकता है। वहीं 2024 के वित्तीय वर्ष के अनुमान को देखते हुए अगर पीपीएल का एज्यूमिंग पीई देखें तो 9% है और वहीं कोरोमंडल का पीई 14% आपको निकलेगा। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा वैल्यूएशन अच्छा पीपीएल का मिलेगा। पारादीप फॉस्फेट 52 वीक हाई से 20% करेक्शन हो चुका है और अगर ये आप अपॉर्चुनिटी समझे तो एक अच्छे इन्वेस्टर के तरह गिरावट का फ़ायदा लेते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस कंपनी की अगर नेगेटिव की बात करें तो इस कंपनी पर आप डेट देख सकते हैं 2,945 करोड़ का डेट है। तो आप क्या सोचते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं? डेफिनेटली कमेंट्स करके बताइए और अगर नहीं करेंगे तो उसका रीज़न जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अनदर वीडियो के साथ, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड कीप इन्वेस्टिंग।